दी हुई थी वो कल 3 दिन ईद के थे वो ख़त्म हो चुकी है। आज हम फिर उसी रूटीन में आ रहे हैं जो ईद से पहले थे। आज दुकानें 5 बजे को बंद होंगी। जितने भी दुकानें हमने वो किए हुए, इसमें खुर्द नोश के जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, इस तरीके से तंदूर, दही और जो हमने जिनकी पहले इजाज़त दी है वो 24/7 है, वो उस तरीके से होंगे। लेकिन बकाया जो दुकानें हैं, जो प्लाजाज हैं, जो भी है वो 5 बजे का जो टाइम है जो इससे पहले था उसके ऊपर अमल दरामद हो। इस तरीके से हमने जुमा, हफ्ता और इतवार का जो टाइम दिया था, स्पेशल हेयर ड्रेसर्स और जो हजाम की दुकानें हैं वो भी जुमा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन वो खुले रहेंगे। उनका भी टाइम सेम 5 बजे तक। ये जो कुछ हमने नरमियाँ दी है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विज़न है कि जो इस वक्त हम 2 जंग लड़ रहे हैं। एक कोरोना वबा के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके साथ हमने अपनी मईशत, अपने गरीब के गुर्बत के लकीर से नीचे जो हमारी आवाम है वो जो गुज़र रहे हैं, उसका ये हम उसके लिए कर रहे हैं। और इसमें मैं ये भी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बड़ा फजल व करम है कि इस कोरोना वबा जैसे आई है पूरी दुनिया में, आप लोगों के सामने इस वबा में अल्लाह का ये करम है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, जो गरीब का सोच रहे हैं, जो मुतवासित तबके का, दरमियानी तबका जो हमारा है उसका सोच रहे हैं, कारोबार का सोच रहे हैं, मईशत का सोच रहे हैं, और एट अ टाइम वो कोरोना की वबा के ख़िलाफ़ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें भी ख़ुद फ्रंट लाइन पे हैं। और इस तरीके से हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ख़ुद फ्रंट लाइन पे, ख़ुद सारी चीज़ें उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे आज हम बाज़ारों को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने जो नरमियाँ दी हुई है उस SOPs पे, मैंने जो अभी देखा है SOPs पे लोग अमल दरामद कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ख़ुद ग्राउंड पे मौजूद है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सूबे के चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि दिन रात काम कर रहे थे, कोरोना वबा जब से शुरू हुई है उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। वो अपने घर में बैठकर अपने तमाम जो क्वारंटाइन हो चुके, वो अपने तमाम जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो निभा रहे हैं। तो इसमें हमने, जैसे मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि हमें अपनी जानों की हिफाजत से ज़्यादा हमने अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हम हर जगह पहुंच रहे हैं, हम खुद चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, और इसका मकसद मेन यह है कि इस कोरोना वबा से अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है। और इस मौके पे हमें कहीं से ये रिपोर्टें मिली थी, चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी ये चीज़ आई थी कि जो चिकन के हवाले से जो मुर्गियों की कीमतें हैं वो इस मौके पे बढ़ाई गई है, जिसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद अभी मुझे इन्होंने बताया और हम खुद अभी चेक भी कर रहे हैं और चेक भी की है। 2 चीज़ें जिसके हवाले से बड़ी क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है, वो ये है कि जो ज़ख़ीरानंदोज़ी है और मुनाफाखोरी है उसको हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे मौके पे जहाँ पे पूरी कौम एक ऐसे हालत से गुजर रही है, हालात जंग में है, उसमें इस किस्म की हरकतें करने वालों के ख़िलाफ़ हम आर्डिनेंस लेकर आए हैं। जो आर्डिनेंस हम लेकर आए हैं उसमें ज़ख़ीरानंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, और वो मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। अगर इस वक्त किसी ने महंगाई खुद साख्ता और ज़ख़ीरानंदोज़ी की कोशिश की, मैं इस मौके पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो नरमियाँ हैं ईद के बाद डेफिनेटली, अभी जब ईद की जो वो है सूरत हाल है वो उसके ऊपर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत होगी, उसमें जो भी फैसले होंगे
हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब उसमें इस दौरान जो ईद के दौरान जो हालात रहे उस सामने रखेंगे। उस पर हमारे टास्क फोर्स भी मीटिंग भी होगी और उसके ऊपर आगे हमने फैसले करने। हमने जो भी नरमियाँ किए अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कहीं पे हम सख्ती भी कर रहे हैं तो वो भी अपने आवाम के लिए कर रहे हैं, ताकि अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे इस कोरोना वबा के हवाले से। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो सख्तियाँ कर रहे हैं। अगर हम SOPs पे अमल करेंगे जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, अगर हम इन चीज़ों पे अमल दरामद करेंगे, तो साथ हमारी मईशत, हमारे कारोबार, हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, हमारे जो गरीब तबका है, उसका ज़िंदगी भी रवा दवा होगी, और दूसरा हम कोरोना का मुकाबला भी कर सकेंगे। कोरोना एक हकीकत, एक वबा है पूरी दुनिया में आपके सामने। इसमें इसका वाहिद इलाज जो है वो एहतियात है और समाजी दूरी है, उसको हमने इख्तियार करना है। और इस मौके पे ये भी मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो उन्होंने इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो हमारा है एहसास, उस जैसा प्रोग्राम अभी तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। गरीब आवाम को जिस शफाफियत से वो पैसे मिले, अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला साहब का जो फैसला है, जो सेकंड फेज़ में हमने अभी देने, वो भी जो पैसे वो हम वो भी दे रहे हैं। इस तरीके से हमने जो ज़कात के मद में है, जो पहले सूबे के 29,000 ख़ानदान जो है वो आइडेंटिफाई थे, उसको बढ़ाया गया 1 लाख तक, 1 लाख लोगों तक, फैमिलीज तक 12,000 रुपये वो इस पैकेज के अलावा है जो मिलेंगे। तो इसलिए हमें एक टाइम पे दोनों काम करने। इस मौके पे अगेन मैं अपनी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और दिन रात चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं उनको, और फिर जो हमारे स्पेशली हमारे हीरोज़ है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला, और उसके साथ हमारे पुलिस, हमारे रेस्क्यू, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे है इस कोरोना वबा के ख़िलाफ़, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और इस जज्बे के साथ और इस जो है उससे हमने एज ए कौम, एज ए नेशन इस कोरोना वबा को शिकस्त देना है इंशाअल्लाह ताला। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में, उनके विजन के मुताबिक, वो हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने खुद फ्रंट लाइन पे, और हम खुद इस वक्त खुद ग्राउंड पे हैं, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट हो। हमने आवाम की हिफाजत के साथ साथ ये इंश्योर करना है कि लोगों के कारोबार भी चलते रहें, और साथ ये कि वो जो SOPs है उस पर अमल दरामद भी करे। और इसका मेन मकसद अपने आवाम को इस कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ है, यही एक मकसद है, और इंशाअल्लाह ताला इसको हमने शिकस्त हर सूरत में देना है। इस मौके पे मैं ये भी ज़रूर ऐड करूँगा कि जो ईद से पहले, अगेन मैं वो बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ईद से पहले जो टाइमिंग थी, जो दिन थे जो हमने तय किए हुए थे, ईद के दरमियान जो हमने रिलैक्स किया, वो टाइम अब ख़त्म हो गया, ईद की वो दिन ख़त्म हो गए। तो इसलिए अब वो ही रूटीन पे हम जाएंगे जो ईद से पहले था। उस रूटीन पे जैसे हमने दुकानों के लिए, उनके लिए 5 बजे का टाइम रखा हुआ है, इस तरीके से जो ज़रूरी खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर्स हैं, जिसमें ग्रॉसरी शॉप्स है, जिसमें दही, तंदूर और दूसरे जो खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें वो 24 घंटे के लिए खुले होंगे। उसमें जो है टेक अवे है, और हमारा जो हम जो आर्डर जो वो करते हैं इसके जी वो जो बेकरीज के हैं वो, और इस तरीके से बकाया जो हजाम के दुकानें वो जुमा, हफ्ता और इतवार जिस तरह का पहले था, तो उस पर हमने जाना है। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हमने फैसले करने हैं, अगर आवाम ने साथ दिया और SOPs पे अमल किया, तो जो नरमियाँ हमने किए इसमें हम मज़ीद नरमियाँ करेंगे। लेकिन अगर
अवाम SOPs पे अमल नहीं करेगी, ताउन नहीं करेगी, तो फिर डेफिनेटली हमने अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कोरोना वबा से फिर सख्तियाँ हमने करनी होगी। तो इसलिए अपील है अवाम से कि वो जो हुकूमत के वज़ा करदा SOPs है उस पर अमल दरामद करे। शुक्रिया।